हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट मैथ। आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। लास्ट ईयर टाइम हम लोग किए थे ट्रिकोनोमेट्री का 8.1, 2, 3 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीटेड है और आप लोग उसको प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10, ठीक है। तो उसको शुरू करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है क्या। पहले तो देखिए बेटा, आइडेंटिटीज एक वर्ड आया, ठीक है। आप पहले क्लासेस पढ़े होंगे आइडेंटिटीज क्या होता है। क्या होता है आइडेंटिटीज, बताइए। पहले देखिए आइडेंटिटीज क्या होता है, पहले वो समझिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। जब आपका आइडेंटिटीज पता नहीं तो ट्रिकोनोमेट्रिक कैसे समझ में आएगा। तो पहले आइडेंटिटी देखिए क्या होता है। आइडेंटिटी, मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल ए है, ठीक है, और एक वेरिएबल क्या है, बी है। मान लीजिए ए प्लस बी, बी प्लस है। देखिए ये ट्रू है क्या नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा। एक वेरिएबल बी एक वेरिएबल है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, वो तो आपको पता है सर होगा। ये नया बात कौन सा है। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर ए का कोई वैल्यू डालूंगा और बी का कोई वैल्यू, लेट ए का वैल्यू आपने मान लीजिए, ए का वैल्यू आपने 1 ले लिया और बी का वैल्यू आपने 2 ले लिया। देखिए ए प्लस बी 1 होगा, 1 प्लस 2, ये बी प्लस है 2 प्लस 1, ठीक है। तो मतलब इसी तरह ए का कोई भी वैल्यू लीजिए तो सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन को, ठीक है। तो इस और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए। तो ये इसमें इससे क्या मालूम पड़ता है बेटा कि जो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हुआ, ये एक आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी मतलब पहचान बन गया। कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल का वैल्यू डालिए, उसका वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए एक और एक वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए ए बी, मैं बोलूंगा अंडर रूट ऑफ ए बी। ये एक आइडेंटिटी है क्या नहीं चेक करते, ठीक है। तो इसके बाद हम ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पे जाएंगे। देखिए मान लीजिए ए का वैल्यू, थोड़ा टाइम के लिए मान लीजिए ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू मान लीजिए 1 है। तो ए इंटू बी का वैल्यू क्या हो गया, बोलो सर 1 इंटू 1, 1, वेरी गुड। अच्छा, और ए बी का अंडर रूट का वैल्यू क्या हो गया, 1 इंटू 1 का अंडर रूट। बोलोगे सर ये भी तो 1 हुआ, ठीक है, मान लिया। अच्छा, ए का ये 1 के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है, देखते 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या। मान लीजिए आपने ए का वैल्यू 1 लिया और बी का वैल्यू 2 लिया, ओके। तो ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी होगा, बोलोगे सर 1 इंटू 2 दैट इज 2 होगा, ठीक है। अच्छा, ए बी आरएचएस में जो ए बी का अंडर रूट है उसका वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू 2 का अंडर रूट दैट इज अंडर रूट 2। क्या 2 और अंडर रूट सेम है, बोलो सर नहीं है। 2 एक रेशनल नंबर है, रूट एक इरेशनल नंबर है, ये दोनों कैसे सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ए बी अंडर रूट ए बी ये यहां पर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मेरा कहने का मतलब देखिए बेटा, यहां पर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट ए बी, ए इंटू बी, बी ए, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई वैल्यू डाल के देखिए। तो ये सिचुएशन में ए और बी का वैल्यू, कोई भी वैल्यू डाल के देखो, ए और बी का वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये यहां पर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रिकोनोमेट्री, ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा। मतलब ये सारे इक्वेशन, सारे वेरिएबल का वैल्यू डालने के बाद हमको ये वैल्यू एलएचएस का जो वैल्यू मिलेगा वो आरएचएस का वैल्यू के साथ इक्वल नहीं होगा, तो ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा। बट यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू डाल के देख लीजिए, आइडेंटिटी बनेगा। तो इसी तरह समझ में आ गया अच्छे से आइडेंटिटी क्या होता है। एकदम बेटा अच्छे से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए अभी ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, ये तो आइडेंटिटी समझ में आ गया। मतलब कोई भी वेरिएबल का वैल्यू डालोगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा सर ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, वो देखते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 है। तो क्या होता है, पहले आइडेंटिटी तो मैं बता दिया आइडेंटिटी क्या होता है। ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिकोनोमेट्रिक क्या होता है, साइड का रेशियो तो होता है। साइड का रेशियो का कोई वैल्यू डालोगे वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि हमारे पास आइडेंटिटी 3 है, मैं आपको बताता हूं। पहले देखिए 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हमारे पास है और कुछ आइडेंटिटीज है नहीं, ठीक है। अच्छा, बोलोगे सर ये कैसे आइडेंटिटी, आप कैसे प्रूव करोगे आइडेंटिटी है। आप बोलोगे सर ये साइन, देखिए बेटा मैं आपको पहले आइडेंटिटी बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे डिराइव हुआ, कहां से आया, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे वो फॉर्मूला उसको डिराइव किया, फॉर्मूला डिस्क्राइब कैसे हुआ वो बताऊंगा। पहले आइडेंटिटी है कि नहीं देख लीजिए, चेक कर लीजिए। आइडेंटिटी है तो उसका बाद हम लोग प्रूव करेंगे हाँ इसको कैसे आया। पहले आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, आइडेंटिटी है कि नहीं है। देखिए पहला
जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो सर ये आइडेंटिटी नहीं है, मैं बोलूंगा हाँ आइडेंटिटी है, प्रूव करते। लेट थीटा का कुछ वैल्यू डाल दीजिए, लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फर्स्ट टाइम में 0 डाला, ठीक है, 2 वैल्यू डाल के देखेंगे, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। लेट थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन 0 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर होता है, ये 1 हो गया। अरे वाह, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आरएचएस क्या था, 1 था, हमारा आरएचएस में क्या आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स ये एक आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। चेक करते हैं और एक वैल्यू डाल के, जैसे हम लोग ए बी इक्वल टू ए अंडर रूट ए बी डाला था, तो 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन 2 के लिए नहीं कर रहा था, तो और एक वैल्यू डाल के देखते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए आप बोलिए 30 डिग्री डाल दे, आपका मन मर्जी कुछ भी डाल सकते हो, मैं भी 30 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा, हमारा इक्वेशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए, तो एलएचएस में लिया। एलएचएस क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस 30 साइन 60 दैट इज √3/2। वैल्यू याद है कि नहीं, भूल गए सब, वैल्यू याद रखिए बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे वीडियो बोल रहा हूँ, वैल्यू याद नहीं, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। ठीक है, 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 4/4। देखिए यहाँ पर भी 1 आ गया आरएचएस, तो यहाँ पर आरएचएस क्या आ गया हमारा, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा। आप इसी तरह कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो, 45 60 90 जो वैल्यू आपको पता है अभी तक वो डाल के आप चेक कर सकते हो। ये सारे एक कोई थीटा का कोई वैल्यू डालोगे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं आइडेंटिटीज, है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये तो मतलब हम समझ में आ गया कि एक आइडेंटिटी है। नेक्स्ट वाला प्रूव करते हैं, पहले हम प्रूव करेंगे आइडेंटिटी है क्या नहीं, उसके बाद कहां से आया वो प्रूव करेंगे, ओके, ठीक है। इसको नोट करिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्रूव करते हैं, बोलते हैं कि आइडेंटिटी है कि नहीं चेक करते है ना, पहले आइडेंटिटी चेक करेंगे है कि नहीं, उसके बाद हम उसका प्रूव करेंगे कैसा आया, ठीक है। तो आपका ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एलएचएस में अपना हमारा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेट आप लोग मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, आप कुछ भी मान सकते हो, 30 मान सकते हो, 45 60 जो आपको पता है, 90 तक तो पता है आपको, उससे आगे पता नहीं है, ठीक है। तो थीटा मान लिया, मैं 0 मान लिया, चलो ठीक है। अभी थीटा का वैल्यू डालते हैं, एलएचएस में डालते हैं, 1 प्लस tan 0 का होल स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस tan 0 0 होता है, तो 0 का होल स्क्वायर दैट इज 1। अच्छा ये आपका 1 आया, इक्वेशन 1 लिखे। आरएचएस में देखते हैं कितना आता है, आरएचएस में sec स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अच्छा sec 0 थीटा तो 0 हमारा, sec 0 कितना होता है, sec 0 होता है 1/cos 0, cos 0 1 होता है दैट इज 1/1, 1/1 का होल स्क्वायर 1। ये देखिए इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है, दैट मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपने प्रूव कर लिया sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह कोई थीटा का कोई वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो, ये आपका वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन गया, आप चेक कर लीजिए, 30 डाल के 45 डाल के 60 डाल के कुछ भी डाल के चेक कर लीजिए, आपको ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम चेक कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होगा, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री। इसी तरह 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, आप चेक कर लीजिए, कोई वैल्यू डाल के 0 30 45 कुछ भी डाल के चेक कर लीजिए, इसका वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स ये तीनों क्या हो गया हमारा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो गया, ठीक है। तो उसका आगे हम चलेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आया, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल्स है वो वैल्यू कैसा है और कैसे हम उसको प्रूव करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में इसको कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिए तो मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका है ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम पहले चेक करेंगे, हमारा पहला कंडीशन है जो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करेंगे। पहले इसको प्रूव करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 कैसे होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, देखिए। अच्छा आपको पता है ये आपका थीटा है, लेट मान लीजिए सी एंगल आपका थीटा है, तो पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC में साइन थीटा हमको निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, P, ये आपका P हो गया, ये B हो गया, H हो गया, तो P/H, AB
अपॉन ए सी, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होगा, देखिए कॉस थीटा होगा बी बाई एच, बी अपॉन एच दैट इज बी सी अपॉन ए सी। अच्छा अभी इक्वेशन पर चलते हैं एलएचएस पे। एलएचएस में हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा तो साइन थीटा का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा हो गया बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अच्छा इसको एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया ए सी स्क्वायर, अच्छा ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर अपॉन 1 हो गया। तो ये हमारा आरएचएस में, राइट। तो अभी हमारा प्रूव हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। लास्ट टाइम लोग क्या कहता है, एंगल का कोई वैल्यू डाल के चेक किया था, वो भी 1 आ रहा था। बेटा आइडेंटिटीज कहाँ गड़बड़ होगा, आइडेंटिटीज मतलब हम कोई वैल्यू डालोगे उसका वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग ये प्रूव कर लिया। चलिए नेक्स्ट प्रूफ में चलते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, नेक्स्ट प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके देखिए अभी नेक्स्ट प्रूफ हमारा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्रूफ का नाम को सेकेंड वाला 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले टैन थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए। टैन थीटा होता है पी बाई बी, लिख दीजिए पी बाई बी दैट मीन्स ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। सेक थीटा लिख दीजिए, सेक थीटा क्या होगा एच बाई बी, एच आपका क्या है ए सी और बी क्या आपका बी सी, ठीक है। यहां तक ठीक है। अभी हम एलएचएस पे चलते हैं। एलएचएस हमारा क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस टैन थीटा होता है ए बी बाई बी सी दैट इज ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर। टैन थीटा होता है ए बी बाई बी सी और टैन स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर दैट इज पी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। अच्छा ए सी बाई बी सी देखिए क्या होता है, एस सी एच बाई बी क्या होता है सेक थीटा होता है ना। या ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। डायरेक्ट हमने निकाल दिया, ये भी निकाल सकते हो, एक ही बात है ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। आया समझ में अच्छे से, ठीक है। ये आपका आर एच एस है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो लास्ट पे चलते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, उसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो उसका और एक तरीका ही बताऊंगा कैसे याद रखोगे, ठीक है। देखिए नोट करिएगा, उसके बाद मैं बताता हूं इसको। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए आपका लास्ट है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। तो आपने कॉट थीटा का वैल्यू निकालिए। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होता है बी बाई पी, राइट, बी दैट इज बी सी अपॉन पी ए बी, राइट। अच्छा कोसेक थीटा क्या होता है, देखो बेटा मैं किस किस का वैल्यू जो जो हमको चाहिए उसी का वैल्यू निकाल रहा हूं, सबका नहीं निकाल रहा हूं। कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा हो गया एच बाई पी दैट इज ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। अभी हम एलएचएस पे चलते हैं। हमारा एलएचएस है क्या, एलएचएस है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करते कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, हम लोग ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हैं। थीटा का कोई वैल्यू डाल के, मतलब आइडेंटिटी है ये, फिर भी हम लोग ट्रिकोनोमेट्री में कैसे उसको प्रूव करते हो देखते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हमारा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको प्रूव करोगे ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अच्छा एलसीएम ले लीजिए ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होगा एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम दैट इज ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। अच्छा दैट इज ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अच्छा ए सी अपॉन ए बी क्या हुआ कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, समझ में आ गया, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका आरएचएस है, प्रूव हो गया, ठीक है। तो एलएचएस लिख सकते हैं, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। अगर आपका एग्जाम में आ रहा है इसको डिराइव करने के लिए, प्रूव करने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बताया। अगर आपको पूछा
कि अगर आपको ये प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा तो कर सकते हो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, उसको भी आप प्रूव कर सकते हो। और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा वो भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कैसे प्रूव हुआ मैं आपको बताया, इसको नोट करिए। इसको और कैसे फॉर्मूला डिराइव होगा वो भी बता, दूसरा तरीके से बताता हूँ। ठीक है, नोट कर लिए। ठीक है, देखिए इसी को फॉर्मूला को बेटा 6 प्रकार में लिख सकते हो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, देखिए पहला फॉर्मूला जो हमारा है, पहला फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दैट एम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला बन के आपका आ गया, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला निकल गया एक फॉर्मूला से। सेकंड वाला फॉर्मूला जो आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो, कोई कोई लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस tan थीटा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। ठीक है, और क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, वो भी लिख सकते हो। ये तीनों फॉर्मूला यहां से डिराइव हुआ, ये फॉर्मूला एक ही है, उसे डिराइव हुआ 2 फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, वो एक फॉर्मूला हो गया। और तीसरा थर्ड नंबर पे जो आपका है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला। इसको कैसे लिख सकते हो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ऐसे लिख सकते हो, या कोई कोई लिखता है उसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, अभी क्या कितना फॉर्मूला बन गया 6 फॉर्मूला बन गया हमारा। बस वास्तविक फॉर्मूला क्या है, वास्तव में फॉर्मूला एक है। बोलो सर कैसा, वो बता रहा हूँ वास्तव में एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला से सारे डिराइव हुआ है। ये 6 याद हो गया, एक फॉर्मूला से ये दोनों फॉर्मूला डिराइव हुआ, ये दोनों फॉर्मूला से और 4 फॉर्मूला डिराइव, मतलब टोटल 6 फॉर्मूला आपका पास हो गया। 3 3 6 3 9 फॉर्मूला हो गया, राइट। बोलो सर एक ही फॉर्मूला कैसे, वो बताता हूँ कैसे। एक फॉर्मूला याद रखो सारे याद हो जाएगा। ठीक है, मैं हमेशा आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ बेटा, तो ये भी देखिए ये कैसे एक फॉर्मूला से सारे फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए तो आपको अभी पता चल गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला फॉर्मूला पता चल गया। अच्छा, अगर मैं ये दोनों में डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कर रहा हूं, इधर भी करूंगा और इधर 1 है, इधर भी करूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? ये साइन साइन कट जाएगा, 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, बोलो सर ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट करूंगा। कैसे करूंगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है सॉरी, तो साइन स्क्वायर थीटा ये कैसे हुआ? अच्छा, ये कैसे हुआ समझ में आया क्या आपको? नहीं आया? ठीक, देख लीजिए। मान लीजिए कहीं पर लिखा है a प्लस बी बाई 5, ठीक है, तो आप ऐसा इसको ऐसे लिख सकते हो a बाई 5 प्लस b बाई 5, ताकि आप कैल्शियम लोगे फिर a प्लस बी बाई 5 हो जाएगा। सिर्फ इसको स्प्लिट करते हैं इसे, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसको स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, कॉस बाई साइन कॉट हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो सर क्या बात है, चमत्कार हो गया, ये चमत्कार हो गया। एक फॉर्मूला था हमारे पास, एक फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, देखते हैं और एक इसी फॉर्मूला से और एक फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा वो भी देखिए, नोट करिए इसको। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है देखिए आपका पहला वाला फॉर्मूला में बता ना, एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं, एक ही है, उससे इतना सारे 9 फॉर्मूला निकल गया आपका। देखिए अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू का क्या हो गया, 1 है, फॉर्मूला एक, मैं पहले बोल रहा हूं एक ही फॉर्मूला है। बच्चे डरते 9 फॉर्मूला, 10 फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री में 100 फॉर्मूला है। क्लास 11 में जाओगे बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा आपको, लेकिन याद रखने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाता है, उसका तरीका या ट्रिक याद रखना चाहिए। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा, दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करूंगा। लास्ट टाइम क्या किया था, साइन डिवाइड किया था, अभी कॉस करूंगा। देखिए क्या हो रहा है, फिर इसको स्प्लिट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा,
1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। बोलोगे सर ठीक है। अच्छा साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या 1 हो गया इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बोलो सर क्या चमत्कार हो गया फिर से, है ना। तो आपका फॉर्मूला आ गया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला आ गया। क्या बात है सर, आपने तो अच्छा कर दिया, एक फॉर्मूला से हमको इतना सारा फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। इसको पहले वाला कॉस डिवाइड साइन डिवाइड किया था, अभी कॉस डिवाइड किया। जैसे ही किया साइन बाई कॉस हो गया, स्प्लिट हो गया। कैसे स्प्लिट हो बताया था अभी, कॉस बाई कॉस 1 बाई कॉस सेक हो गया, ये हो गया साइन बाई कॉस टैन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पर 1 हो गया और सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। प्रूव हो गया। तो हमारा सारे ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटिटीज प्रूव हो चुका है। याद हो गया, तो बेटा आप एक ही याद रख लो, बाकी सब याद हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बस एक ही याद रख लो। और 1 कैसे हुआ, सारे फॉर्मूला को मैं आपको ट्रिकोनोमेट्री एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में समझा चुका हूं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। ये देखिए, ये एग्जाम्पल 12 है। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टैन एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मतलब क्या है, कॉस ए को आप साइन ए करना है, टैन ए को भी साइन ए करना है, सेक ए को भी साइन ए करना है। मतलब उसको टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मतलब उसी टर्म में करना है। कॉस ए को आपको क्या करना है, साइन ए करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, कॉस ए को कन्वर्ट करना है किस में, साइन में करना है। ठीक है, टैन ए को कन्वर्ट करना है साइन ए में कन्वर्ट करना है। और क्या है, अब और एक क्या क्वेश्चन दिया है, सेक ए को कन्वर्ट करना है साइन ए में। आपको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे देखिए। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ा। कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर ए मान लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दैट मीन्स कॉस ए हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट हो गया आपका। कॉस ए साइन में आ गया, तो पहला काम ये वाला हो गया। ठीक है, चलते ये वाला टैन को साइन में करना। अच्छा टैन हो गया कितना, टैन हो गया साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, हमको साइन में करना, तो ऊपर साइन ए कुछ करेंगे नहीं, साइन को साइन में रख दीजिए। कॉस ए का वैल्यू अभी कितना आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, ये हो गया। बहुत ईजी है। ठीक है, थर्ड देखिए, सेक ए को करना है, ये सेक को करना है साइन में करना है। चलो सेक ए हमारा होता है 1 बाई कॉस ए, दैट मीन्स 1 बाई कॉस ए कभी कितना निकला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। बस ये आंसर आपका हो गया, ये एक आपका आंसर, ये एक आपका आंसर और ये एक आपका आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या है, 13 है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 13, नोट करिए, नोट कर लिए। ओके, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं बेटा आप कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, तभी आप कर पाओगे ट्रिगोनोमेट्री। एग्जाम्पल 13 क्या बोल रहा है, इसको भी इरेज कर देता हूं क्योंकि एग्जाम्पल 12 है। एग्जाम्पल 13 क्या बोल रहा है, देखिए, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमको एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या है जो लिख देते हैं पहले, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको सारे को बेटा जो अभी जो एक्सरसाइज 8.4 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक्सरसाइज है, उसमें अच्छे से करिए। एक्सरसाइज 8.1, 2, 3 जिसका हुआ एक्सरसाइज 8.4 कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सेक, जहां पर आप सेक कोसेक देखोगे या टैन कॉट देखोगे, उसको कोशिश करिए साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। साइन कॉस में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। ठीक है, देखिए, तो सेक है मैं लिख दूंगा 1 बाई कॉस है, और 1 माइनस साइन है ऊपर है, उसको कुछ करने का नहीं। सेक ए हो गया फिर 1 बाई कॉस है, और टैन हो गया साइन ए बाई कॉस है। ठीक है, बोलो सर ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस साइन ए बाई कॉस है। ठीक है, और ये एलसीएम में कॉस से चला जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया। अच्छा, अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में
ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए हो गया आपका 1 और बी हो गया आपका साइन ए का होल स्क्वायर, और ये नीचे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर है, ए स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, दैट इज 1 RHS। बस प्रूव हो गया आपका, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आया। कुछ नहीं बेटा, सेक को खाली कॉस पे, साइन और टैन को, जो भी सेक और टैन था उसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले आप सेक रहेगा तो उसको 1 बाई कॉस कर दीजिए, टैन रहेगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दीजिए, इसी तरह मतलब कोसेक रहेगा तो 1 बाई साइन कर दीजिए, वो इजी होता करना। देखिए अभी आराम से हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको नोट करिए। अभी इसका आगे एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल 14। ठीक है, नोट हो गया। चलिए एग्जाम्पल 14 करते हैं। एग्जाम्पल 14 क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल 14 बोल रहे प्रूव दैट, प्रूव करना आपको, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 आई कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे देखिए, LHS लेते हैं। LHS आपका क्या है, मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां पर डायरेक्ट ले रहा हूं, आप LHS एग्जाम में लिखोगे। कॉट ए तो कॉट हो गया कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, रहने दीजिए ऐसे ही कॉस ए को, अपॉन कॉट ए कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। मैं अभी थोड़ा टाइम पहले बता, जैसे जहां पर कॉट कोसेक से सेक दिखेगा आपको साइन कॉस में कोशिश करिए कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा कॉस ए, ये एलसीएम कितना आपका चला जाएगा, आप पहले एलसीएम ले लीजिए इसका, साइन ए आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा कॉस ए, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा देखिए, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और ये डिनोमिनेटर में रहेगा साइन ए, न्यूमरेटर में चला गया तो साइन ए आपका एलसीएम हो गया, ये साइन ए कैंसिल हो गया, सिंपल। अच्छा ऊपर क्या बचा, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, यहां पर क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा अगर आप कॉस ए इसमें से कन्वर्ट ले लो, कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए, और यहां पर क्या बचेगा, कॉस ए कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये कॉस ए कैंसिल हो गया, आपका बच गया कितना, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो ये आपका आंसर, लेकिन आ गया, हमको चाहिए कोसेक ए माइनस 1 बाई कोसेक ए प्लस 1, तो इसको हमको साइन कोसेक में कन्वर्ट करना। तो क्या करूंगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम लोग, इसको करते 1 बाई साइन ए, साइन से मतलब इसको ऐसा करते हैं, आप इसको साइन से डिवाइड कर लीजिए, क्या होगा देखिएगा, 1 बाई साइन ए बाई साइन ए। ठीक है, और 1 प्लस साइन ए बाई साइन ए, दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइन में डिवाइड कर लिया, इसको स्प्लिट कर दीजिए, 1 बाई साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए बाई साइन ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए। इसे करने से क्या फायदा होगा देखिए, अभी 1 बाई साइन कितना हो गया, कोसेक ए माइनस 1, ये भाई कोसेक ए प्लस 1, आपका यही तो RHS में चाहिए था। समझ में आ रहा है, बस कुछ नहीं, हो गया। यहां पर साइन क्यों डिवाइड किया, मुझे कोसेक चाहिए, मुझे देखा यहां पर, मुझे यार मेरा फॉर्मूला एग्जाम में भी ऐसा आ सकता है, यहां तक भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इसको प्रूव करो, 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। तो फिर ऐसा नहीं सोचना सारे कोसेक ए माइनस था, कोई कोई बच्चे उसको याद रख लेते हैं, ऐसा नहीं बेटा। ठीक है, तो कोशिश करिए आपको सही ढंग से सारे वैल्यू डालने के लिए। तो देखिए आ गया आपका, जैसे मैं साइन से डिवाइड किया, 1 बाई साइन ए हो गया, साइन बाई साइन ए हो गया, यहाँ पर हो गया 1 बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए, तो आपका आंसर हो गया कोसेक ए माइनस 1 बाई कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 15 है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, हमको प्रूव करना है 1 माइनस
1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। मतलब क्या है, ये जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, वो आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको प्रूव करना है कि जो ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू होगा 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन देखिएगा क्या होगा। तो आपका एलएचएस क्या है, एलएचएस लिखिए, एलएचएस हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो क्या करूंगा, देखिए मुझे आरएचएस में टैन थीटा चाहिए, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा टैन थीटा चाहिए। तो मैं उसको टैन थीटा कन्वर्ट करने के लिए, इधर ऊपर साइन है तो मैं क्या करूंगा, तो टैन हो जाएगा कॉस, और मैं कॉस से डिवाइड कर दूंगा तो टैन हो जाएगा। अगर साइन को मैं साइन से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस है, अगर मैं कॉस से डिवाइड करूंगा तभी भी 1 होगा। समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ आरएचएस में मेरा सेक थीटा माइनस टैन थीटा है। ठीक है, तो मुझे टैन थीटा चाहिए, मतलब ये वाला जो फॉर्मेट को मुझे टैन थीटा में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूं, यहाँ पर साइन थीटा मुझे दिख रहा है, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस थीटा डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा, ये भी टैन थीटा हो जाएगा। तो डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। अभी मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, कॉस से। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर कॉस कॉस काट दोगे फिर वो आपका सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते उसका आगे क्या होगा, देखिए इसको मैं स्प्लिट करूंगा अभी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। क्या न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर को मैं लिख दिया साइन बाई कॉस, कॉस बाई कॉस प्लस 1 बाई कॉस, स्प्लिट कर दिया। इससे पहले हम लोग कर चुके, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, सेम प्रोसेस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, बस कुछ नहीं, स्प्लिट कर दिया मैंने। ओके, देखिए अभी क्या हो रहा है, ये बन रहा है साइन बाई कॉस, क्या बन गया हमारा, टैन थीटा बन गया, कॉस बाई कॉस 1 बन गया, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, अपॉन साइन बाई कॉस बोलोगे सर टैन थीटा, प्लस कॉस थीटा हो गया 1, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 हो गया, माइनस 1 बाई कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया सारे स्टेप। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखिए इसको थोड़ा मैं अरेंज करके लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, देखिए मैं लिख रहा हूं सेक थीटा प्लस टैन थीटा न्यूमरेटर माइनस 1 अपॉन, नीचे क्या है, ठीक है नीचे ऐसे लिख दीजिए टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। देखिए अभी हमको प्रूफ आइडेंटिटी लगाना है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी लगाना है। अब यहां लगेगा, देखिए क्या मैं 1 को लिख सकता हूं, देखिए क्या लिख रहा हूं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस, क्या 1 के जगह में डाल सकता हूं, ये इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 का वैल्यू मैं इधर से निकालता हूं, तो 1 के जगह पे क्या लिखूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो लिख रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि माइनस है, होल ब्रैकेट दे रहा हूं, अपॉन नीचे जो लिखा है वो लिख दीजिए 1 प्लस या 1 प्लस टैन थीटा लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, टैन थीटा प्लस 1 है, 1 प्लस टैन थीटा एक ही बात है, सेक थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते। देखिए यहां हो रहा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, दैट इज, उसको ब्रैकेट दे दीजिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। दोबारा बता रहा हूं, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज सेक प्लस टैन, सेक माइनस टैन। वेरी गुड, नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा। यहां तक समझ में आया। ठीक है, ऊपर वाला को लिख दीजिए, मैं ऊपर वाला को इरेज करूंगा क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं यहां पर अभी इरेज कर रहा हूं।
ओके, देखिए अभी क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अच्छा ये अभी देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इधर सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा, ये दोनों में से क्या मैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन ले सकता हूं? बोलो कहां से ले सकते हो? ठीक है मैं कॉमन ले लिया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा में दोनों में से कॉमन ले लिया, ये दोनों में से, इसमें से बच गया क्या इधर 1 माइनस, क्या बच गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि ब्रैकेट माइनस में, ठीक है, अपॉन क्या है 1 प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, इसको अच्छे से नोट करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एक बार करने से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अभी क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा आजीटी लिख दीजिए, लिख दिया मैंने, ठीक है, इसको बड़ा बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए 1, अभी माइनस को इसको खोल दीजिए, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन क्या है नीचे 1 प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा। अच्छा देखिए 1 प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा, 1 प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा, खाली ऑर्डर चेंज हुआ, तो ये दोनों कर सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बच गया क्या आपका, बच गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा। बोलो सर ये तो हमारा, हमको चाहिए 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, हमारा तो आंसर सेक थीटा प्लस टैन थीटा आ गया, ठीक है। उसको भी सॉल्व करते हैं, कैसा आएगा देखिएगा, ठीक है। देखिए अभी क्या करेंगे हम, इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे कॉन्जुगेट से, सेक थीटा प्लस टैन थीटा को मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा, आपका आंसर आया, मैं क्या करूंगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकता हूं, मैं नीचे भी इधर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है? बोलो सर नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं, क्योंकि दोनों कट के तो 1 हो जाएगा, दोनों कट के, ठीक है। अभी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फिर से आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। बोलो सर ठीक है। अच्छा सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 तो होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यही तो आपका आरएचएस में 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यही तो आपका आरएचएस हो गया, प्रूव हो गया। तो आपका लिख सकते हो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव, ठीक है। तो ये आपका नोट करिए अच्छे से, ये एग्जाम्पल 15 आपका कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज 8.4 का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.4 का जो एक्सरसाइज है उसको सारे को करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और दोस्त लोग को चाहिए तो उनको बताइएगा कैसे पढ़ना है, और उनको शेयर भी कर सकते हो आप लोग चाहिए तो। तब तक के लिए बाय।